ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं शरण्यं। शवद्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। जय जय राधा रमण जय जय माखन चोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर आईश्वासन लीजिए तेज पुंज कबीर। आईश्वासन लीजिए तेज पुंज कबीर। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमार्गता अजाड्यं वागपटुत्वं श्री हनुमत स्मरणात् भवेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री राधा रमण सरकार भगवान श्री राधा माधव की पावन उपस्थिति में आज ये दास को कुछ कहने और कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस धरती पर इसी पावन धरा पर आपने जन्म लिए, अगर हरिचरित्र नहीं गाए तो फिर आप पवित्र नहीं हो सकते, आपकी वाणी शुद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए तहीं दे मैं कछु कहूँ बखानी करण पुनीत हेतु निजवानी। तो यहाँ उपस्थित सभी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में अदृश्य शक्ति दृश्यमान समस्त श्रोतागण को हमारे नमन वंदन करते हुए आज उन प्रभु श्री हरि की माँ भगवती जगज्जननी महालक्ष्मी नारायणी एवं श्री नारायण की पावन चरित्र को कहने की कुछ प्रयास करते हैं। तो आइए श्रवण करने से पहले 2 बार हरिनाम संकीर्तन। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम जय श्यामा श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री वांगे बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री राधा दामोदर सरकार की जय। श्री जानक वल्लभ भगवान की जय। श्री भवानी शंकर की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो प्रिय दर्शकों, कल हम कुछ चर्चा किए थे भागवत पद्म पुराण की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस सच्चिदानंद परम घन आनंदमय भगवान के दिव्य चरित्रों को श्रवण कराते हुए बोले महाराज इस चरित्र को बार बार गाते हैं क्यों? बोले जो कली केवल मलमूल अधीना, तो जो कलिकाल में जन्म लिए हैं और पाप पयो निधि जन्म न मीना, पाप से अर्थात जो हमारी कर्म अनेक कर्म करते सुबह से शाम तक बिस्तर से जाने के बाद और बिस्तर में फिर लौटने के लिए, तब तक कितने अपराध, कितने अन्याय, कितने वचन से, आंखों से, पैर से आदि जो कर्म बनते हैं उसको धुलते हैं। और उसको धुलने के लिए हरि का गुणगान, यशगान करना चाहिए। आघा की रहाए हरि चरित बखाने। महापुरुष जन, संत जन, गुरुजन कहते हैं कि पाप जब हरि का गुणगान करोगे, बार बार हरि का स्मरण करोगे, जैसे साधु समाज में संत भगवान के नाम, किसी ना किसी भगवान का नाम दिया होगा और उसमें दास लगाया होगा, ताकि एक तो स्मरण हमेशा भगवान का हो और जो दास शब्द है वो अभिमान से रहित, मतलब हम दासत्व है, हमारे मालिक प्रभु श्री राधा रमण सरकार है। इसलिए हरि की चरित्र जितने गाओ उतने ही नए नए बनते जा रहा है, जितने श्रवण करो। क्योंकि गुणगान हरि की आनंद, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। संतों की जो चरित्र है, संत जो चरित्र हरि के गाते हैं, कब उस दिन दयाल की, उस परमात्मा परमेश्वर की कृपा बन जाए, दया बन जाए और यह मलिन जीव पवित्रता को प्राप्त कर ले और पवित्रता प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी की कृपा। क्योंकि भगवान से हम प्रेम करते हैं सब कोई, परंतु कोई जान के नहीं करते हैं। जानना और ना जानना, जैसे रोड में जाते हैं किसी को हम बोलते हैं राम राम भाई जी, परंतु वो उसको बुलाने की संज्ञा या संज्ञा सा प्रयोजनवती, उसकी नाम नहीं जानता था लेकिन इसलिए उसको राम राम करके बुला लिए। परंतु नहीं, हम प्रतिक्षण हरि का स्मरण कर रहे हैं। उस व्यक्ति को माधव दास या रामदास या सीताराम दास, या घर में हमारी बच्चों की जो नाम है, दुर्गा मैया, जानकी मैया, सीता मैया, राधा माता आदि, राधा मैया, जो भी हो, राधा सीता आदि संज्ञा से अगर पुकारा जाए
तो जैसे अजामिल ने तर गया था, उसी प्रकार कहीं यह अभ्यास करते करते, क्योंकि कंटिन्यू फॉर क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी चाहिए तो कंटिन्यू चालू रखना पड़ेगा। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी, और जब बाली की सुग्रीव की प्रसंग आता है, वहाँ कहते हैं जानामा मुनि जतन कराहे, अंतराम कही आवत नहीं। जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कही आवत नहीं। बोले ये जीव कितने जन्म चला गया लेकिन राम नहीं के पाता। उस स्थान पर बाली को बैठा दिया गया। बाली को छुप कर भगवान वध कर दिए, और बाली को जब वध कर दिए तो बाली था पुत्र की, परंतु था बहुत चालाक। उसने अपने जीवन काल में जो भी घमंड, अहंकार जो भी किया था, बैर भाव से ही सही भगवान की भक्त से, क्योंकि सुग्रीव जी से बैर कर लिए भाई से ही, और सुग्रीव जी से हनुमंत लाल जी बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो इसलिए हनुमान जी, नारद जी, पराशर जी, सुखदेव जी, अर्जुन जी, कुंती माता, मीराबाई, ऐसे महापुरुष, दिव्य पुरुष और भक्त की कृपा दृष्टि अगर किंचित मात्र भी पड़ जाए गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों को, इनकी तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की, महाराज की जीवन चरित्र में अगर देखेंगे तो लेटिन का पानी से प्रेत का उद्धार हो गया। शौच करने के बाद जो बचता था उसको किसी पेड़ के नीचे डालते थे और वहां प्रेत का निवास था, इसलिए प्रेत उद्धार हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे प्रभावशाली तो इन महापुरुषों की कृपा, तो जहां हनुमान जी सुग्रीव जी को सहायता कर रहे हैं, और जहां हनुमंत लाल जी अनन्य रामदूत, अनन्य राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति हो, वहां फिर उस व्यक्ति को कौन मार सकता है। और उसका निमित्त बनाकर बाली को वध किए जब, तो वहां बाली भगवान की गोद में लेटा हुआ है, क्योंकि बाली को तीर लगने के बाद भगवान पास गए और गोद में उठाकर रख लिए, क्योंकि उन्होंने हृदय से नहीं त्यागा था। उसके दुष्कर्म और अनाचार, अत्याचार को बढ़ावा ना मिले, इसलिए उन्होंने उसका वध किया। क्योंकि स्पष्ट कहा गया कि अनुज भाग्नि और सुत नारी इनहि बिलोकत कुदृष्टि जोई। इनको जो खराब दृष्टि से पुत्री को, भाई के पत्नी को आदि, जो इन सबको जो खराब दृष्टि से, गंदे विचार की दृष्टि से, गंदे आचरण लक्ष्य बनाकर इनको जब हम कोई प्रयत्न करते खराब, तो वहाँ पर भगवान श्री राम कहते ऐसे व्यक्ति, शास्त्र भी कहता है ऐसा व्यक्ति एक निशाचर होता है। और निशाचर हीन करहु मई भुज उठाए प्रण कीन। भगवान श्री राम प्रतिज्ञाबद्ध है कि अन्यायी, अत्याचारी और कुमार्गी कुदृष्टि विचार को रखकर उसको जब क्रियात्मक कर्म करेंगे तो उसका विनाश मैं करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
जब जब धर्म की हानि होगा, अभ्युत्थानाय मधर्म्यस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, भले उस व्यक्ति को मारकर मुझे नई सृष्टि का नई एक फाउंडेशन डाल के हम बना सकते हैं, नई मकान बनाते हैं, जैसे नया फाउंडेशन डाल के उसी प्रकार पुनर्धर्म का उदाहरण करूंगा, उद्धार करके नया मार्गदर्शित करूंगा, परंतु ऐसे अन्यायी अत्याचारी को मैं जीने नहीं दूंगा। उसी प्रकार बाली को भी वध किए, और बाली को वध करने के बाद जब भगवान की गोद में पड़ा था, तब बहुत तर्क वितर्क हुई श्री राम जी की और बाली जी की संवाद। देखिए, पहले जब नहीं भगवान के गोद में था तब रे वाली करके पुकारा जाता था, परंतु आज बाली जी शब्द क्यों? क्योंकि अभी भगवान के श्री हरि के गोद में पड़ा है। मानो अपने जीवन, अपनी जो धरातल पर आने का, किष्किंधा में जन्म लेने का जीवन आज किष्किंधा पावन हो गया, और किष्किंधा का राजा बाली पावन हो गया, क्योंकि भगवान की श्री गोद में पड़े हैं। तो भगवान के साथ तर्क वितर्क करते करते जब पूछा गया, प्रभु ने कहा श्री राम ने कि आप तन रख लो, मैं आपकी जो तीर मार के घाव कर दिया हूं और तुम्हारी प्राण चले जाने की जो तुम्हें डर सता रही है, इतना तर्क वितर्क कर रहे हो, तो तुम अपना तन रख लो। तो बाली बोले, प्रभु ऐसा बेवकूफ थोड़ी ना हूं मैं, अब इतना बेवकूफ मत समझिए। जैसे भागवत में कहा गया महात्म्य में, क्व काचा क्व मणिर महान, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरो जो चाह शिव जियार। तुमको अगर राम नाम की मणि अर्थात राम नाम का स्मरण करोगे, वो एक मणि है, दिव्य मणि है, दिव्य छटा है। अगर तुमको पवित्र होना है, तुम्हें अगर शुद्ध होना है, तुम्हें अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, तो राम नाम रूपी मणि को धारण करो नित्य निरंतर जीवाग्र में। ना खर्च न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। खर्च न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। भले न खर्चा होता है, न कोई चोर ले पाता है, न कोई सगा संबंधी प्रियजन बंधुजन या दुश्मन, कोई नहीं चोरी कर सकता। और बड़े बड़े ऋषि कल्प कल्प हजार हजार लाख लाख वर्ष लेकर तपस्या करते हैं, और तुम्हें पाने के लिए, तुमसे आपसे मिलने के लिए प्रभु। परंतु आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, आज मैं कितना पवित्र आत्मा बन गया, क्योंकि कभी भी एक पशु मतलब बानर तो है ही, आकृति सब कुछ परमात्मा की कृपा से बनी थी, परंतु पशु ही माना गया था। लेकिन बोले आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वाली ने कहा कि अगर प्रभु आप कृपा ना की होती और मुझे गोद में ना लिया होता, तो आज मुझे संसार में कोई नहीं जानता, और ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बोले राम नाम अगर किसने कह दिया तो उसका अंत तो होता नहीं।
क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव क्या है प्रभु? ये सहज चेतन स्वरूप है और आपका ही अंश है, परंतु आपने ऐसा बनावटी किया जैसे मकड़ी अपने जाल बनाता है और जाल बनाती हुई फिर उसमें खेलता है, कीड़ा को फंसाता है और फिर फंसा के उसमें वो खा लेता है, फिर उसको फिर समेट लेता है, फिर कोई दूसरा कोना देख लेता है और उस कोने में जाके फिर वही रचना करता है। तो फिर भी आप भी हरि अनंत, तो आपकी जो अनंत चरित्र है और अनंत स्वरूप है, आप फिर कहीं इसी प्रकार रचना करना शुरू कर देते हैं। और आज मैं उसके गोद में लेटा हूं जो अंत राम कही आवत नहीं। अंतराम अर्थात अगर राम कह दिए अंतिम समय में तो पुनरपि जन्मं पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयना। पुनरपि जन्म नहीं होता है, ना पुनः फिर मरना पड़ता है, न पुनरपि माता की जो मल मूत्र विष्टा और पेट के जो गंदगी जो आबद्ध 10 महीना 10 दिन रहना पड़ता है और जो तकलीफ माता गरम गरम खा ले तो फिर उसमें छटपटाहट जो कष्ट है उस कष्ट में नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी आपकी अंश, चेतन अमल सहज सुख राशि आपकी विभाग का हूं। जब आप ही अपने को गोद में ले लिए तो आज से मैं चेतन हो गया, आज से मैं सहज स्वरूप को पा गया। बोले श्री राधा रमण सरकार भगवान की जय, बोले श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। तो उस बाल कृष्ण लाल भगवान और श्री राधा रमण सरकार, हे राम जी आज आप मुझे उठा लिए मेरे जैसे पतित को। इसलिए प्रिय श्रोतागण, अगर आपको वास्तविक में जीवन जीना है, वास्तविक लाइफ जीना है, तो भगवान से प्रेम करो और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए एकमात्र, अगर आप किसी व्यक्ति को गुरु मानने में कठिनाई है और किसी को गुरु नहीं मान सकते हो तो कम से कम राम राम तो जपो जहां हो, या कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, शुरू तो करो कहीं से भी। जब एक पैसा कमाने के लिए 25 साल पढ़ाई करने के बाद इनकम की स्रोत बनाने के लिए हमें 25 साल लग जाते हैं, तो हम इस जीवन से जब परमात्मा को प्राप्ति के लिए चलेंगे तो कितने 25 जीवन निकल जाएंगे, परंतु 25 सेकंड में भी मिल सकते हैं। जैसे नारद जी की जीवनी में आता है, नारद जी जब सब कुछ छोड़कर चल दिए वन में और उनको चलते चलते थक गए, पेड़ के नीचे बैठे और पूछे, ध्यान करते हुए बैठ गए। उनको कोई पूछे तो बोले आपको कब भगवान मिल गए? बोले भगवान बोले तुमको तो अगले जन्म में मिलूंगा, इस जन्म में नहीं। और एक दृष्टांत भी आता है कि किसने, एक भगत बैठ के जाप कर रहा था, नारद जी बोले मिल गए, तो पूछे कि नारद जी मेरे को भगवान कब मिलेंगे? बोले पेड़ में जितने पत्ता है इमली के पत्ता उतने कल्प के बाद। तो उतना खुशी में उसने झूम उठा कि प्रभु मिलेंगे तो कम से कम
और नारद जी थोड़ी दूर गए ही नहीं थे, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी फिर लौट के आए, बोले भाई ये क्या प्रभु, आपने तो बोले थे कि ये इमली के पत्ते के जितने पेड़ में हैं इमली का पत्ता उतने वर्ष इतने कल्प के बाद मिलूंगा, लेकिन आप तो मैं घुमाई थोड़ा वहाँ से सरकाई नहीं और आप प्रकट हो गए, ये तो मिथ्या बात। बोले जो आपने इतने देर में घूमे, इतने भाव विभोर, इतना आतुरता और इतना दैन्यता, इतना कारुणता से पुकारा कि मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मुझे प्रकट होना पड़ा। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इसलिए नारद जी हमेशा गुणगान करते रहते नित्य। क्या उनको भगवान ने कहा कि जाओ तुम मेरी गुणगान करो, तो इसलिए नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, प्रिय मेरे भगवत प्रेमी जन, भगवान को पाना और कब मिलेंगे उसका चिंता छोड़ दो, उनकी मर्जी, मालिक है, हमारा तो कोई नौकर तो है नहीं कि हम कहे और मिल जावे। प्रभु आप कब मिलना है मिलो, ना मिलो, परंतु हमारी इतनी निवेदन है मेरे राधा रमन सरकार कि आप नित्य निरंतर मेरे मन में चिंतन बना रहो। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनूतम। जिस चरणों को शिव विरंची ब्रह्मा और शंकर शिव जी नित्य निरंतर ऋषि मुनि जन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और गुणगान करते हैं नित्य निरंतर, उस चरण को हम ध्यान करते रहे और आपकी स्मरण बनी रहे। जब प्रभु हम हार जाए और हमारी इंद्रिय शिथिल पड़ जाए, आप हमारी स्मरण करना और हमारी स्मरण करके हमारी स्मरण में रहकर हमें, तब आपकी जिम्मेदारी है प्रभु। इसलिए विद्वत जन और भगवान कहे, देखो अंतिम समय कहते हैं बोले जो अंतिम में करोगे आज क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि अंतिम सब कहते हैं बुढ़ापा में, अभी तो एंजॉय करो। बोले एंजॉय ई को निकाल लो तो जाए, बोले ई फॉर एंडिंग व इंड खत्म, अब जय नहीं हो पाएगा, खत्म पहले ही हो गया है, जय तो बाद में करना। तुम्हारे शमशान घाट में जाते समय हो जाएगा अपने आप जय जय, और तुम पड़े रहोगे नरक में जाके पीसते रहोगे। इसलिए इंजॉय नहीं इस समय करो। क्यों? बोले शरीरे जर्जरीभूत है व्याधिग्रस्त कलेवरे, औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। हे मानव, हे महामानव, उस मनु के संतान, आप क्यों अंतिम समय की प्रतीक्षा करते हो? शरीर जर्जरीभूत है व्याधिग्रस्त कलेवरे, क्या आपकी शरीर जब ये झुर्रियाँ पड़ जाएगी, दांत टूट जाएगी, क्या सटीक से राम नाम, सटीक से राधा नाम, क्या सटीक से राधे श्याम कर सकते हो? अरे शुक्रवार कहो तो शुक्रवार कहोगे, गुरुवार कहो तो गुरुवार कहोगे। बोले श्री राधा रमन सरकार की जय। तब आप सोचते हो कि हम उद्धार हो जाएंगे, तब हम मुक्ति मिल जाएगा? असंभव। यह कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए बोले कि शरीर जर्जरीभूत व्याधिग्रस्त कलबेरे, तब नारायण नहीं स्मरण आते हैं,
तब क्योंकि जब इसी जवानी में कहीं खरोच लग जाए तो मन बार बार जाता है कि ये लग गया लग गया लग गया, कांटा लग गया या खरोच आ गया या खून बह रहा है, तो उस समय असहन पीड़ा, असहन दर्द कष्ट होता रहेगा, प्राण का कफ पित्त बात शरीर, तो तब तुम हरि का स्मरण कैसे कर सकते हो? उठ नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, लघु शंका नहीं जा सकते हो, मुतने जाओ तो परेशानी, कोई हाथ पकड़ेगा तब चलोगे, तब हरि का जाप होगा क्या? असंभव। ये कभी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उस समय आपको इतना प्राणघाती पीड़ा होती है कि असह्य दर्द और असह्य पीड़ा होने के कारण आपको सब विस्मृत हो जाती है। मरने नहीं, मरने के समय तो बात जो पीड़ा होती है प्रिय साथियों, जब आपके शरीर 60 के बाद धीरे धीरे घुटने पकड़ना और आदि परेशानी होती है, तब नारायण का स्मरण है, क्योंकि पहले से तो अभ्यास नहीं किया है। और प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धनम, तृतीयेन अर्जितम धर्मम, चतुर्थम किम करिष्यति, चतुर्थम किम करिष्यति, अर्थात चतुर्थ अवस्था में क्या कर सकते हो? अगर बाल अवस्था से विद्या अर्थात गुरुमुख होकर गुरु के अनुसार विद्या अध्ययन करके और हरिनाम अर्जन, इसलिए हमारी हिंदू धर्म सनातन धर्म में सर्वप्रथम शिक्षा का व्यवस्था के साथ साथ हरि के मार्ग, हरि के नाम का और जो पठन पाठन की प्रक्रिया है, अध्ययन भी होता था, साथ में पुण्य भी अर्जन होता था। लेकिन आज की जो अध्ययन है केवल कोरी अध्ययन और इनकम के लिए, बस भूसा कमाने के लिए है, उसके सिवा दूसरा कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पुण्य नहीं मिलना। पहले वेद पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया जाता था, वो सब मंत्र स्वरूप है, एक तो पुण्य अर्जन हो जाता था, दूसरी बात अध्ययन भी हो जाता था। ये हमारी प्राचीन परंपरा और सनातन धर्म, अर्थात पहले से ही फाउंडेशन डाल दिया जाता था। लेकिन आज व्यक्ति जब कोई काम का ना रहे तब बेटा बहू नाती पोते बेटी सब ठोकर मारेंगे, अरे कहीं किनारे पड़े रहोगे तब कोई पूछता नहीं है। उस समय आस लगाओ कि हम भगवान का भजन करेंगे। जो कच्चे वाल में नहीं हुआ वो पक्के वाल में क्या होगा? हो नहीं सकता। ये भ्रमित और ये आपकी विनाशशील बुद्धि है। इसलिए जो करना है हरि की शरणागति और हरि को प्राप्त करना है तो आज कर लो, अभी कर लो, बाद की नहीं, बाद को कल को किसने देखा। हाँ, हरि के शरणागत बन गए तो कल अगर चले भी गए तो परसों जरूर फिर मानव देह आएगा और मानव शरीर प्राप्त होगा। ऐसे संतों का, शास्त्रों का मत है। संत शास्त्र कभी मिथ्या नहीं कहते। और साधु ते हो ना कारज हानि, भगवान की कथा और साधु के द्वारा किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी खराब नहीं होता। इसलिए प्रिय श्रोताजन, हे मेरे जनता जनार्दन, इस बात को गांठ बांध लो। आपको नित्य निरंतर एक वर्तमान में एक ऐसे संत हैं, हमारी उनकी अच्छे मित्रता है। जन्म उनका मथुरा ब्रज में जन्मे, और बहुत अच्छे मानते हैं। वर्तमान भगवान की कृपा से वो अभी इस समय नर्मदा की परिक्रमा में चल रहे हैं। तो वो उम्र से मेरे से उम्र में कम से कम 20 साल बड़े हैं लेकिन हमको मित्र मानते हैं। उनको लगभग 60 के बराबर हो गए। तो उनकी संप्रदाय जो है राधा वल्लभ संप्रदाय से और हम रामानंद संप्रदाय से। इसका मुख्य उद्देश्य कहने का कि ब्रजवासी और ब्रज में जन्म लिए हैं
सोचकर वो एक गुब्बारा की तरह जैसे फुलाए नहीं रहते, ऐसे फुलाए रहते थे। उनका नाम श्री राधा कृष्ण दास जी हैं। और वृंदावन रामजी भाई सत्संग जो ये है, वहाँ जाते समय वो सूरदास आश्रम के शिष्य हैं। उनको ये अभिमान था कि हम ब्रज में पैदा हुए, और ब्रज में पैदा हो गए तो ब्रह्मा का बेटा हो गए, समझ लो। तो ऐसे बात करते करते एक दिन क्या हुआ, हमारी उनसे चर्चा होती थी, तो एक विवादास्पद हुआ। विवाद ये हुआ कि हरि नाम को लेकर हुआ और जन्म के ऊपर हुआ। तो मैंने कहा कि आप ब्रज में पैदा हो गए, तो क्या ब्रज में अधोगति को नहीं प्राप्त होते? ब्रज में वास कर रहे हैं या ब्रज में पैदा हो गए, जन्म ले लिए, क्या ब्रज में कोई अधोगति, प्रेतात्मा, कोई भूत, कोई ब्रह्मराक्षस, कोई राक्षस, ये क्या नहीं है? बोले है। मैं कहा जब है तो फिर ये कैसे हो गए? आप तो ब्रजवासी है, आपको तो सदैव भगवान उधार ही कर लेना चाहिए था, आपको ऐसे कैसे हो गया? ये कैसे संभव हो गया? बोले अरे कुछ तर्क करते। मैं कहा नहीं महाराज जी, आप मेरे से बड़े हैं और आप थोड़ा विचार करिए गंभीरता से मेरी बातों को। बोले भाई हाँ होते हैं। मैंने कहा क्यों होते हैं? चाहे तुम ब्रज में पैदा हो, चाहे तुम वृंदावन में पैदा हो, चाहे मथुरा में पैदा हो, अगर राधा रानी हरि का चिंतन नहीं करोगे, श्री हरि का शरणागत नहीं लोगे, तो उसका कारण नहीं। अब ब्रज में पैदा हो गए, कुकर्म कर गए, तो शास्त्रकार और संत जन कहते हैं कि अन्यत्र पाप किया हुआ पानी का धार, और धाम में किया हुआ पाप वज्र का गार। जब इनको इतना कहा, मैं कहा इस पर मंथन करिए और धिक्कार है, हम तो अन्यत्र पैदा हो गए, इतना किए, ऐसा ऐसा किए, ऐसे ऐसे साधना किए, और अब ब्रज में पैदा हुए ये घमंड लेके फिर रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्गति हो रहा है और अधोगति को प्राप्त हो रहा है। अब उनको उस बात को चुभ गया राधा कृष्ण दास जी महाराज जी। सुबह बाल भोग हुआ और बाल भोग करने के बाद वो काफ़ी देर रात सोए हैं। उस दिन चिंतन करते रहे। सुबह बोले हाँ आपकी जो बात है वो तो सत्य है। जब ब्रज में पैदा होकर अधोगति और अधपतन हो सकते हैं तो फिर दंड तो मिलता है इनको भी। तो इसका मतलब हरि का स्मरण या राधा नाम ना ले, श्री जी का नाम ना ले, तो हमारी दुर्गति तो निश्चित है। मैंने कहा फिर जब समझ ही गए तो बड़ी देर किस बात की, शुरू करो। जो कल करना तो सो आज करो, आज करो सो कल करो। बस तत्काल झोली झंडा उठाए, दूसरे दिन चल दिए गिरिराज धरण की। बोले श्री गोवर्धन भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय। और वहाँ शुरू किए 2014 में नाम जाप। नाम जाप इतना शुरू किए कि आज के समय में 9 साल में 9 करोड़ पार कर चुके केवल नाम। और कट्टर था, राधा रानी को लेकर। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी श्री जी का प्रधानता है और उन्होंने शुरू कर दिए। आज 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गए 9 साल में। मतलब इस समय उनकी शायद उनको किसी भी तरह 13 करोड़ करने की संकल्प है। आज 10 करोड़ या ऊपर ही पहुंच गए होंगे, कम नहीं होगा, कि शायद पहुंचने वाले होंगे 12-13 करोड़ ऐसा चापक। और उनकी कृपा थोड़ी रही हमारे ऊपर भी। संग में लग गए तो हमारे भी कुछ चल रहा है और चलता रहा है, अभी भी चालू है ठाकुर जी कृपा से।
हाँ, हमारी लिमिट नहीं है, हम गिने नहीं है, लेकिन चालू है। ये कहने का तात्पर्य है कि हरि का चर्चा, हरि का संकीर्तन करते करते जो उनकी ब्रज में जन्म होने का एक घमंड था, एक अहंकार था, उनको चेतना आ गया। हर श्री जी का नाम बस शुरू किए कि बस 4 अक्षर राधे श्याम नाम शुरू किए। आज वो 12-13 करोड़ के पास पहुंच रहे हैं। वर्तमान अभी नर्मदा मैया की परिक्रमा में चल रहे हैं इस समय। अब चर्चा होती है, संवाद होती है, तो बोलते हैं कि आपकी उम्र भले कमी हो लेकिन आपकी जो सुझाव बहुत अच्छा और मेरे जीवन की इतना हो। मैं कहा महाराज मैंने क्या किया? एक तो मित्र धर्म वही है कि मित्र सोई जो सुमार्ग चलावा। हम दोनों के पास और उनके पास कोई विशेष वैभव नहीं है, धन नहीं है। वो चबूतर में हमेशा डेरा रहता है हम लोग। अभ्यागत जीवन है, कहीं रोटी खा लिए, कहीं मांग लिए, किसी को 10 रुपया, किसी को 500 रुपया, मतलब मांगने वाले भीख मंगे तो है नहीं हम। बस कोई भी आश्रम में गए, भोजन मिल गया और ब्रश पेस्ट कपड़ा लता के लिए ठाकुर जी की कृपा से आश्रम में बढ़ता रहता है, मिल जाता है। लेकिन बड़े मस्त है ब्रज में हम लोग, जब तक हमारे शरीर बढ़िया साथ देता रहा तब तक खूब रोटी भिक्षा मांगा ब्रजवासियों से और 5 रोटी लेते थे, आराम से बैठ के खाते थे। और बस फिर हाथ मुंह धोए, कुल्ला किए, फिर नाम शुरू, चल दिए परिक्रमा। तो वहाँ जब गिरिराज धरण का हमने परिक्रमा किया, वहाँ से एक दिव्य अनुभूति का शुरू हुआ। और वहाँ एक महात्मा जी थे, नाटे कद के थे, दिव्य विलक्षण। ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखना हमारे जीवन में, उनके शरीर देखेंगे तो ब्रज के जो रेत लगा हुआ था और लौटते थे, परंतु वो 3 परिक्रमा करते थे नित्य। मतलब 7 कोस 21 किलोमीटर, एक कोस का 3 किलोमीटर, 7 कोस में 21, 7 या 21 किलोमीटर वो 3 बार करते थे। तो आप समझिए कि 63 किलोमीटर हर रोज नित्य परिक्रमा। 63 किलोमीटर की जो चलना और मांग के खाना, और उनसे ही हम दास ने सीखा था मांग के खाओ, तो अमृत समान है। ऐसे गिरिराधरण कभी मांगने का मौका नहीं दिया हमें, जाके खाली बस गेट से वो समय हो जाता था। उस समय हमारी पूरी परिक्रमा टीम जो थी उन संतों के साथ लग गए, तो बस जाके राधे बोलते ही वो दे देते थे। 1 रोटी 2 रोटी देते थे, 2 घर मांग लो, 5 रोटी हो जाती थी। आनंद, बड़ा सुकून, बड़ा मस्ती में। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे सिवा, मेरे प्रभु के सिवा अरे कुछ नहीं। नाम और मैं बस मस्त थे। ऐसे विलक्षण, ऐसे प्रतिभावान संतों का दर्शन, पुण्य लाभा, संगत हुआ, और उनके साथ बैठ के चर्चा करते थे। महाराज कितने जपने पर मिलेगा, कितना करने पर बोले। तो वही उन संतों का एक ही राग था कि तुम ये दृढ़ निश्चय कर लो कि गिरिराज की शरण में या नाम की शरण में, अग्रजीवा में नाम अगर विराजमान है तो तुम्हारा पतन हो नहीं सकता। संतों का बोले किसी सिहाई के द्वारा लिखे हुए फिसल सकता, बह सकता है, परंतु संतों का निश्चित वाणी कभी विफल नहीं हो सकता, कभी कट नहीं सकता। उसको हरि निभाते हैं। बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। इसलिए प्रिय दर्शकों, हे प्रिय जनता जनार्दन, आप सब
धीरे धीरे कथा कीर्तन और सबको देखते हुए नाम जाप करो, जहाँ हो जैसे भी हो। भाव को भाव अनखाल सहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। दसों दिशाओं से मंगल होगा, इसलिए उस मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनो हरि। तदेव सुलग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव लक्ष्मीं पतन्ते गिरियुगं स्मरामि। उस परमात्मा को जब आप स्मरण कर लोगे तभी आपकी मंगल, तभी आपकी कुशल। इसलिए प्रिय जनता जनार्दन, नित्य निरंतर हरि चिंतन, हरि का नाम का चिंतन, जहाँ रहो जैसे रहो जब रहो जहाँ रख दे। इसलिए आइए आज इस वाणी को समर्पित करते हुए 2 बार हरि संकीर्तन, फिर विराम। भगवान के श्री चरणों में, पावन वांगमयी प्रतिमा को श्री चरण में समर्पित करते हैं। करते हुए 2 बार हरि संकीर्तन। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रख राम ताहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रख राम ताहीं विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेले नहीं तारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ग्राम देवी देवता की जय। स्थान देवी देवता की जय। क्षेत्र देवी देवता की जय। सभी ग्रामवासी की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। श्री अंजनी के लाल हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। बरसाने बारी की जय। राधा रानी की जय। श्री महालक्ष्मी मैया की जय। सिंधु पुत्री की जय। शैलपुत्री की जय। श्री शंकर भगवान की जय। सभी हरिभक्त की जय। सभी संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय। अनंत कोटि हरिभक्त की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। त्राहि मां श्री हरि गुरुदेव।